कह रहे कि राम मंदिर सुनो, ठीक है, इन्होंने बता दिया भाई जी ने कि राम मंदिर बन गया। राम मंदिर से बनने से जनता को कोई बेनिफिट है? सत्ता चेंज होनी है भाई, जनता का मूड अब का सत्ता चेंज होनी है, हर सूरत से होनी है। योगी भी घंटा बजा रहा है ना, गोरखपुर में खड़े होके। और अब के बाद में सन 2024 में मोदी भी बजाएगा, घंटा बजाएगा, 101% बजाएगा। नहीं होगी, नहीं होगी, नहीं होगी। कौन सा बेनिफिट हुआ? कुछ नहीं है कि मोदी भगवान तो रही है कि उसके कद का नहीं है कोई। भाई साहब 18 घंटा काम करके देख रहे हो कितनी महंगाई बढ़ रही है ये। एक नेता नहीं बैठा सकते कुर्सी पे, 10 साल बैठ के बहुत हो गया। अब उन्हें जाने दो, कितना भी अच्छा काम कर लिए हो, बहुत हो गया, अब हटाओ। 24 में पत्ता साफ होना है अब क्या? हाँ, उम्र ही ना बची उनकी पूरी 45 साल की। एक पाँव कवर में, एक पाँव रोड पे है, कब चले जाए पता ना चल रहा अभी। जनता अब के ना बदलाव चाहती है। गरीब का बेटा है, चाय वाले हैं। किसने बेचा? किसने देखा भाई चाय बेचते हुए? कौन सा जनता को भगवान बना दिया इसने? जीएसटी पेट्रोल डीजल पे नहीं है लेकिन आटे पे है, आटा और चावल पे है। अबे मुझसे पूछ, मैं यहाँ पे 8 घंटे के बाद 10 घंटा ड्यूटी नहीं मिल रही, 18 घंटा काम क्या करूँ? तब से बड़ा लुटेरा तो ये आ गया। कौन आ गया? मोदी। अच्छा, और कोई डंका नहीं बजा भाई, डंका नहीं बजा। कोई डंका नहीं बजा। इतनी बेरोजगारी है, रोड पे पब्लिक आ गई है। क्या रोजगार दे रहा है? 9,000 रुपए में पेट पल जाएगा इंसान का? 250 रुपए में, 300 रुपए में क्या पब्लिक का पेट पल सकता है? हैं? 5 केजी राशन भी तो दे रहे हैं। क्या राशन दे रहा है? 5 किलो राशन दे रहा है, ठीक है, मैं मानता हूँ आपको कि एक यूनिट में 5 किलो राशन दे रहा है, 3 किलो गेहूँ और 2 किलो चावल। क्या उससे मतलब अपना परिवार का पालन पोषण कर सकता है कि 5 किलो राशन में आदमी? कांग्रेस ने 70 साल में लूटा तो वक्त लग रहा सही करने में। तो इसने भाई, इसने कौन सा जनता को वो बना दिया भगवान? कौन सा जनता को भगवान बना दिया इसने? भाई एक बात बताओ कि अब 2024 में चुनाव आने वाले हैं, ठीक है, जनता को लुभाना बहाना दे करके कि जी हम होली पे भी और दीपावली पे भी जनता को फ्री में सिलेंडर देंगे, ठीक है, जिसका कि सभी लोगों की आधार कार्ड का जो है KYC करवा रहे हैं। 650 रुपये डालेंगे, ठीक है, खाते में 650 रुपये में सिलेंडर दे देंगे। अब से पहले 1100 रुपये का सिलेंडर आ रहा था, क्या वो जनता से नहीं जा रहा था क्या? जी बिल्कुल हैं? लेकिन कह रहे हैं कि तो हम 24 में फिर भी आ रहे हैं, मोदी जी कह रहे हैं। 24 में? हाँ। 24 में पत्ता साफ होना है अब क्या? हाँ, पत्ता साफ होना है भाई। मोदी के बराबर कोई नहीं है कह रहे हैं। कौन कह रहे हैं? मोदी जी कह रहे हैं। अरे अपनी भलमनसाई तो दुनिया लूटती है भाई। एक बात बताओ, अब तुम्हें दिख रहा है कि 2024 में जनता से वोट लेने के लिए कि जी अब तुम दीपावली पे एक सिलेंडर दे देते हैं और एक होली पे सिलेंडर दे देंगे, चुनाव खत्म, फिर 1200 रुपये का सिलेंडर, फिर क्या फायदा हुआ? जनता को तो महंगाई का आज भी। अच्छा, मोदी नहीं तो कौन, ये बताइए? हैं? मोदी नहीं तो कौन? अब भाई ये तो नहीं कह सकता कि कौन, लेकिन जनता अब के ना बदलाव चाहती है। मोदी के बराबर कद के कोई है ही नहीं। अरे ऐसा कुछ नहीं है कि मोदी का भैंचोद भगवान तो रही है कि उसके कद का नहीं है कोई। सब भाई, कोई किसी का हराम का नहीं खा रहा, सब जनता कमा रही है, लेकिन बसर ये है कि जनता को रोजगार तो मिल नहीं रहा, ठीक है। 9,000 रुपये में किसी का पेट नहीं पल रहा भाई, 250-300 रुपये में मजदूरी करके आ रहा है, तो क्या पालेगा वो? क्या बच्चों को पालेगा? क्या खुद खाएगा? क्या खुद को खिलाएगा? हाँ, कह रहे हैं 45 साल जो है ना, अमित शाह के दावा कर रहे हैं कि 45 साल कहीं नहीं जा रही भाजपा। 18 रुपये किलो आलू बिक रहा है। अब किसान का क्या रेट जाता है? 5 और 6 रुपये किलो। तो महंगाई देख रहे हो ना आप। कहते हैं गरीब की सरकार है, 18 घंटा गरीब के लिए काम कर रहे हैं। टैक्स लगा था जी, आटा और चावल पे कभी टैक्स लगा था आज तक? आटा हो गया 40 रुपए किलो, कभी आज तक हुआ था इतिहास में? तो 18 घंटा मोदी जी का काम कहाँ जा रहा है भाई साहब? भाई साहब 18 घंटा काम करके देख रहे हो कितनी महंगाई बढ़ रही है ये। ये देख रहे हो 40 रुपए किलो आटा है भाई साहब। आज तक कभी जीएसटी जो है पेट्रोल डीजल पे नहीं है लेकिन आटे पे है। जीएसटी पेट्रोल डीजल पे नहीं है लेकिन आटे पे है, आटा और चावल पे है। जो चाहते हैं मोदी जी भाई, किसान का तो आज भी भाई 18 रुपये इस बार तो बदलाव होगी। भाई सब क्या चाहते हैं? बदलाव? बदलाव नहीं होगी, नहीं होगी। कितना भी जो भाई सुन रहा है, किसान का तो आज भी 18 लगा लो, रुपये। कितना भी जोर लगा लो, उसको रोकने वाला कोई नहीं है। कह रहे कितना भी जोर लगा लो। ये तो देखो जनता है, ठीक है, सब तरीका का बोलते हैं, लेकिन किसान का तो आज भी 18 महंगाई भत्ता कोई सरकार नहीं रोक सकती आज तक, ना यहाँ पे रुकी है, ना यहाँ पे रुकी है, और ना तो विदेश में रुकी है। कोई सरकार नहीं रोक सकती महंगाई भत्ता। भाई महंगाई भट्टा नहीं रोक सकते जब तुम किसान का 18। भाई एक बात सुनो, सुनो, अगर 18 रुपए किलो तुम किसान का ले सकते हो तो 18 रुपए किलो दे भी तो सकते हो भाई। 18 रुपए किलो तुम खरीद सकते हो तो 18 रुपए किलो दे भी तो सकते हो कि अब हमारा तो 18 रुपए किलो खरीद रहे हो। क्या कह रहे हो? 40 रुपए। मैं ये कह रहा हूँ, योगी है, साल योगी भी आएगा, पिछली बार भी। अरे भाई सब केंद्र महंगाई केंद्र सरकार की होती है, उत्तर प्रदेश सरकार महंगाई नहीं है। मोदी जी काम सही नहीं कर पा रहे। सही कर रहे हैं मोदी जी काम।
मोदी जी काम सही करेंगे, आप ही कह रहे सही करेंगे। आप कह रहे हैं मोदी हम तुम सोचे क्यों? मोदी की वजह से। आप कह रहे हैं मोदी जी केंद्र सरकार ने महंगाई बढ़ाया तो फिर मोदी जी सही है और ये मोदी जी का काम भी सही है, हर चीज सही है। और क्या दूसरी सही बात है? काम क्या क्या सही नहीं है? आप सोचते किस वजह से हो? 5 काम गिनाए। और आप सोचते क्यों हो? आप हर जगह सोचते क्या हो। काम नहीं करा उसने? 5 काम गिनाए। एक तो सड़क इतनी अच्छी इंडस्ट्री सड़क बनवाई है, सड़क नहीं थी, और फ्लाई ओवर 5 काम गिनाए। सड़क बनवाई उन्होंने, और विदेशों में उसका इतना डंका बज गया। राम मंदिर बना दो। सुनिए 3 काम छोड़ के राम मंदिर विदेशों में डंका बजा दिया, ठीक है? ये छोड़ के बताइए देश इंडिया सबसे नीचे थी, आज सबसे ऊपर आ गई। इंडिया तीसरे नंबर पर आ गई है। तीसरे नंबर पे आ गए। हाँ। हाँ, और रुके हाँ जी। हनी सिंह क्या बोला था भाई, सुनो तो। हाँ बोलो। अब क्या बोल रहे हैं, बस मोदी आएगा, उसको रोकने वाला कोई नहीं 5 काम तो गिना दो, फिर मोदी आ जाएंगे। है। मोदी तो आ गया, उसको रोकने वाला कोई नहीं है। 5 काम आप गिना दो, मोदी जी तो आ गया। अरे यही आ गया। आप कह रहे कि राम मंदिर सुनो, ठीक है, इन्होंने बता दिया भाई जी ने कि राम मंदिर बन गया। राम मंदिर से बनने से जनता को कोई बेनिफिट है कोई बेनिफिट? क्या बेनिफिट है? क्या बेनिफिट है मुझे बताओ। बहुत बेनिफिट है। देखो अरे क्या कोई पकड़ तो रहा है यार। सुनो, योगी भी घंटा बजा रहा है ना, गोरखपुर में खड़े होके। और अब के बाद में सन 2024 में मोदी भी बजाएगा, घंटा बजाएगा, 101% बजाएगा। हाँ, सत्ता में नहीं आएंगे। सत्ता चेंज होनी है भाई, जनता का मूड अब का सत्ता चेंज होनी है, हर सूरत से होनी है भाई। सुनिए कह रहे कि मोदी नहीं होगी। कौन सा बेनिफिट हुआ? कोई बेनिफिट हुआ? बदलाव चाहिए। क्यों बदलाव चाहिए भाई? बदलाव, अब एक नेता नहीं बैठा सकते कुर्सी पे। 10 साल बैठ के बहुत हो गया, अब उन्हें जाने दो। कितना भी अच्छा काम कर लिए हो, बहुत हो गया, अब हटाओ। 10 साल हर सरकार तो वैसे भी 5 साल में चेंज होनी चाहिए, कोई भी हो। डंका अगर बज गया मोदी जी का, अरे कोई डंका नहीं बजा, वो एक हवा है कि चांद पे सपना दिखा रहे ले जाने का, वो एक सब हवा है। अच्छा, कुछ नहीं हो रहा। तो अमित शाह 45 साल का दावा कर रहे हैं। अरे अब उनकी उम्र हो गई, अब उनकी उम्र ही नहीं 45 साल की पूरी उम्र ही ना बची उनकी पूरी 45 साल की। एक पाँव कवन में, एक पाँव रोड पे है, कब चले जाए पता ना चल रहा। अभी दावे कैसे कर रहे हैं 45 साल रहेगी भाई? बे वो दावा कर रहे तो करने दो हैं। दावा तो मैं भी कर रहा हूँ, मैं मानी हूँ मैं हैं। माइकल जैक्सन भी करा दावा, वो जिंदा रहेगा, वो रहा नहीं ना, और तो ये भी नहीं रहेगा। बीजेपी वाले कहते हैं गुंडागर्दी खत्म हो गई है। गुंडागर्दी कैसे खत्म हो गई है? वहाँ प्रयागराज में एक गुंडे को दूसरे गुंडे में मार के हैं, तो गुंडागर्दी कैसे? किसके सरकार में गुंडागर्दी हो रही है? तो क्या सारे ये वादा और बातें खोखला है? कुछ नहीं, सब ऐसे ही हवा है। एक वो मतलब 24 में बदलाव, 24 में बदलाव है। इंडिया पार्टी आएगी। इंडिया पार्टी आएगी। हाँ। तो प्रधानमंत्री मोदी जी के बराबर कहते कोई कद के ही नहीं है। अरे ऐसे कहते भाजपा कहते कोई कद के नहीं है हैं, अब जनता बनाएगी ना इस चीज को। उनके बीजेपी वाले तो बोलते हैं जनता बनाएगी, न प्रधान ने नया प्रधानमंत्री। हाँ, जनता के ठान लिया, जनता बनाएगी। चलिए, और तमाम जनता पूछते हैं, बातचीत करते हैं। भाई साहब 24 में बदलाव या मोदी जी? हाँ, 24 में क्या सोचते हैं जनता? क्या सोचते हैं? बदलाव। हाँ, बदलाव होगा। लेकिन कह रहे 45 साल मोदी, अमित शाह कहते कहीं नहीं जाने वाले भाजपा। कैसे पता हो? उनको क्या वो अंतर्यामी है क्या? अंतर्यामी है क्या अमित शाह? कह रहे डंका बज गया इसलिए जनता फिर से। काहे का डंका बज गया? काहे का? विदेशों में मोदी जी का। अरे विदेशों में, देश की देखो, विदेश से हमें क्या लेना देना? हमें तो अपनी रोटी रोजगार से मतलब है भाई। फिर 18 घंटा काम किया भाई जिस देश के लिए। तुमने देखा है 18 घंटा देखा है? तुमने देखा काम करते? तुमने देखा 18 घंटे का? अबे मुझसे पूछ, मैं यहाँ पे 8 घंटे के बाद 10 घंटा ड्यूटी नहीं मिल रही, 18 घंटा काम क्या करूँ? सब 3 महीने बताओ। बिल्कुल बताओ ना, एयरपोर्ट में नौकरी कर रहा हूँ 12,000 की। तो कह रहे हैं पता कि 70 साल में कांग्रेस ने लूटा है, इसलिए वक्त लग रहा है हमें संभालने में। अच्छा, अब सबसे बड़ा लुटेरा तो यही आ गया। हाँ, कौन आ गया? मोदी। अच्छा, और क्या? मोदी जी लुटेरा है। और क्या लुटेरा? इससे बढ़िया कोई नेता 18 घंटे लूट तो रहे। हाँ। बता तो दिया, 18 घंटे मन की अपने की गाते हैं, दूसरे की सुनते कहाँ हैं? बताओ। 24 में बदलाव चाहते हैं। हम तो बदलाव चाहते हैं। 5 साल रिवर्स कर देना चाहिए तो सरकार। कोई कह रहे मोदी के बराबर। मोदी अपनी जगह जो भी हो, 8-5 साल के बाद सरकार को चेंज कर देना चाहिए, कोई भी सरकार हो। लेकिन भाजपा के लोग कह रहे हैं कि मोदी के बराबर का कोई नेता ही नहीं है, तो कैसे बदलाव? अरे अब यही बात है, अब मोदी जी हो गए, अब मोदी जी नहीं रहेंगे, फिर उनके बराबर के कोई आएगा ही नहीं, इसका मतलब तो। मतलब बदलाव चाहते हैं। बदलाव होना चाहिए। क्यों भाई साहब, क्यों नाराज? खासा नाराज। प्रधानमंत्री क्या कह रहे हैं? मैं तो कह रहा हूँ मोदी के बाद तो फिर तो कुर्सी खाली रहेगी प्रधानमंत्री की। मतलब उसके बाद कोई बैठेगा ही नहीं। मोदी की तरह सर्वश्रेष्ठ कोई है ही नहीं, फिर तो कुर्सी खाली रहेगी। 24 में क्या होगा? 24 में क्या होगा? बदलाव होगा। बदलाव होगा, बिल्कुल होगा।
अरे गरीबों के लिए वो 18 घंटा काम करते हैं, उनका कौन 18 घंटा काम? 18 घंटे हम काम करते हैं, हम काम करते हैं। अरे गरीब का बेटा है, चाय वाले हैं। किसने बेचा? किसने देखा? किसने देखा भाई चाय बेचते हुए? किसने देखा? वो तो कहते दावे करते हैं। चाय बेचने वाला पैसा की बनाई सारी। क्या कह रहे हो? मैंने मैं पी के आया था चाय, 2 पैसे की चाय बेची, 2 पैसे की चाय थी अच्छा, मोदी के चाय पी के आया। हकीकत में 2 पैसे की चाय। भाई जब किसी ने देखा नहीं तो उसने पी ली, जब किसी ने देखा ही नहीं तो उनने पी ली। वो भी पानी था, समझ लो, चाय का तो नाम था कि चाय थी। अच्छा पानी। भाई साहब ये बताइए, तो ये जो दावे कर रहे हैं कि हमने इतना काम किया 9 साल में, जितना 70 सालों में कांग्रेस ने नहीं किया। आप मुझे 2-4 काम बताइए। मेरे यहाँ काम देखो, ये रही यहाँ पे गौशाला है, उसमें कुर्सी डाल के सब बैठे रहते हैं। उसके पल्ली तरफ जाओ, गैया ऐसे कूड़ा खा रही हैं, ये काम हुआ है। उनके लिए कुछ सुविधा है? गाय जो परेशान घूम रही है, कहते गौशाला में भाई फंड आओ मेरे साथ चलो। फंड सरकार दे रही होगी, उसका लिए मैं कह रहा, जो वहाँ पे घूम रहे हैं उनकी बात कर रहा हूँ, जो कूड़ा खा रही हैं उनके लिए क्या करा है? उनके लिए भी तो करवाओ ना कुछ। तो मोदी जी ने तो बहुत वादे करे थे, 15 लाख रुपए देने का वादा करा था, किसी को दिया 1 रुपया अब तक? लेकिन अमित शाह जी ने तो कह दिया था, जुमला था ये। क्यों झूठ बोल रहे हो? झूठ क्यों बोलते हो? सपा कहो ना कि हमें नहीं देना कुछ भी। अच्छा कह रहे मौका दीजिए 45 तक 2000 पूरे विश्व गुरु। 2 बार बन गए प्रधानमंत्री, कितनी बार बनेंगे?